So today's topic is finite automata with output. ठीक है, टॉपिक है फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। तो इसमें क्या है, इसमें दो तरह की मशीन्स होती हैं। एक होती है मीले मशीन एंड सेकंड वन इज द मूरे मशीन। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें कि इसे डिफाइन कैसे करते हैं, तो फाइनाइट ऑटोमेटा इज डिफाइंड बाय यूजिंग, जैसे अगर हम फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट के बारे में डिस्कस करते थे तो वहां पे क्या थे, 5 टपल्स। अगर हम डीएफए, एनएफए या एप्सिलॉन एनएफए के बारे में अगर उनकी डेफिनेशन देते थे तो वहां पे क्या होते थे, 5 टपल। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 6 टपल्स। तो यहाँ पर क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा इज डिफाइंड बाय यूजिंग 6 टपल्स। अब जो हमने बात करी कि यहाँ पर हम बात करेंगे दो मशीन्स के बारे में, एक क्या है मीले मशीन एंड सेकंड वन इज द मूरे मशीन। ओके, और जैसा कि मैंने तुम लोगों से बोला कि यहाँ पर जो फाइनाइट ऑटोमेटा है उसे हम डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग 6 टपल्स। तो जो फर्स्ट टपल होगा वो क्या होगा, क्यू। सेकंड टपल होगा हमारा क्या, सिग्मा। ओके, थर्ड टपल हमारा, जैसे कि हम वहां पर भी लेते थे, डेल्टा। ओके, जो फोर्थ टपल होगा वो क्या होगा, वो होगा ओ। देन क्यू नॉट, और उसके बाद जो लास्ट वाला होगा वो होगा लैम्डा। ठीक है, अगर आपसे कोई भी पूछता है फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट, तो उसमें आप बताओगे फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट इज डिफाइंड बाय यूजिंग 6 टपल्स। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं विद। तो टपल क्या है, क्यू, सिग्मा, डेल्टा, ओ, क्यू नॉट एंड लैम्डा। अब हम मशीन्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर हम कॉमन चीज लगेंगे और जो डिफरेंट डिफरेंट उनके एट्रीब्यूट है उन्हें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में। जैसा कि जो क्यू है, ऑल टाइम हम क्यू किस लिए यूज करते हैं, ये क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। ओके, जो क्या होगा हमेशा नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी मीन्स एटलीस्ट एक स्टेट तो होगी ही होगी। इसके बाद अगर हम बात करें सिग्मा की, तो ये ऑल टाइम की तरह क्या होगा, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल। ओके, और ये भी क्या होगा, ये भी होगा नॉन एम्प्टी। सिग्मा के बाद आता है डेल्टा, तो उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। उसके बाद आता है ओ। जो ओ है, ओ को अगर डिफाइन करना है तो नॉन एम्प्टी सेट होगा ये भी, फाइनाइट सेट ऑफ आउटपुट अल्फाबेट, जो क्या होगा, नॉन एम्प्टी। आपको आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। अब इसके बाद जो क्यू नॉट है, क्यू नॉट जैसे डीएफए एनएफए में होता था, ये क्या है, इनिशियल स्टेट। एक चीज आप याद रखना कि जैसे कि फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट में या फिर डीएफए एनएफए और एप्सिलॉन एनएफए में होता था कि वहां पे फाइनल स्टेट होती थी, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं होगी, यहाँ पर फाइनल स्टेट नहीं होगी। ओके, अब हम बात करेंगे किसकी, डेल्टा की। तो डेल्टा क्या होगा, डेल्टा होगा ट्रांजिशन फंक्शन। और ट्रांजिशन फंक्शन में भी क्या कि जो है Q इंटू सिग्मा टेंस टू Q, यानी किसी भी स्टेट से, किसी भी इनपुट सिंबल से हम किसी स्टेट पर ही जाएंगे। यहाँ पे एनएफए वाली प्रॉपर्टी नहीं आएगी, यानी कि जो नेचर होता है फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट या फिर मीले और मूरे मशीन का, वो क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक। नॉन डिटर्मिनिस्टिक नहीं होगा। डिटर्मिनिस्टिक मीन्स किसी भी स्टेट से, किसी भी इनपुट सिंबल से हम एक स्टेट पर ही जाएंगे, हम सेट ऑफ स्टेट पर नहीं जाएंगे। ओके, जो लास्ट है ये क्या है, लैम्डा। लैम्डा क्या है, लैम्डा है आउटपुट फंक्शन। ओके, लैम्डा इज द आउटपुट फंक्शन। तो ये तो था सभी में कॉमन। ओके, ये क्या है, कॉमन। अब हम मूरे मशीन की बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है लैम्डा
और लैम्डा मूरे मशीन के केस में बोला जाए तो जो क्यू है वो रिलेट करता है किससे, ओ से। क्यू किससे रिलेट करता है, ओ से। मींस जो आउटपुट है वो क्या करेगा, डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट। समझ में आया कि जो मूरे मशीन है उसमें जो आउटपुट है वो डिपेंड किस पर होगा, प्रेजेंट स्टेट पर। और अगर हम इसमें बात करें तो जो भी लैम्डा है, अगर किसी भी स्टेट का हम देखेंगे, जैसे कि स्टेट मान लो क्या है, स्टेट है क्यू आई, लैम्डा क्यू आई, ये किससे रिलेट करेगा, आउटपुट। ठीक है, आउटपुट और ओ, इतना क्लियर। और अगर हम मीले मशीन की बात करें तो यहाँ पर जो लैम्डा होगा वो क्या होगा कि जो हमारी ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन क्या, क्यू इंटू सिग्मा, ये क्या होगा, ये रिलेट करेगी ओ से। मीन्स आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट स्टेट एंड जो आपका करंट इनपुट सिंबल है। जो आउटपुट है वो क्या कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है अपॉन द प्रेजेंट स्टेट एंड करंट इनपुट सिंबल। और अगर इस केस में हम बात करें तो लैम्डा है, लैम्डा में क्या आ जाएगा, जो भी ट्रांजिशन है हमारी, ट्रांजिशन क्या थी, क्यू आई, कॉमा, इस पर अगर हम इनपुट सिंबल दे रहे हैं ये किससे रिलेट कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है आउटपुट से। ओके, यानी कि अगर हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं किसी भी स्टेट का, कोई भी एक स्टेट है यहाँ पर पूरे मशीन के केस में, तो ये जो स्टेट है ये क्या है, ये है क्यू आई, और इससे रिलेट कर रहा है क्या, जो आपका आउटपुट है। तो आउटपुट है वो किससे रिलेट कर रहा है, उस पर्टिकुलर स्टेट से, इन केस ऑफ मूरे मशीन। लेकिन हम मीले मशीन की बात करें तो यहाँ पर हमारी एक स्टेट है, ये जो स्टेट है ये क्या है, क्यू आई। अब इससे जो भी ट्रांजिशन हो रही है, इससे जो भी ट्रांजिशन हुई है तो उसमें क्या है कि उस ट्रांजिशन का जो इनपुट सिंबल है वो क्या है, ए। ओके, और उससे रिलेटेड आउटपुट। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर आपसे कोई भी पूछता है कि व्हाट इज मीले मशीन एंड व्हाट इज मूरे मशीन, तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। मीले मशीन में आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट स्टेट एंड करंट इनपुट सिंबल, और अगर मूरे मशीन की बात करें तो आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट स्टेट ओनली, कि जिस स्टेट पर हम होंगे वहीं पर आउटपुट देखेंगे। और मीले मशीन में जिस स्टेट पर होंगे उससे अगर हम किसी भी स्टेट पर जाते हैं बाय यूजिंग एन इनपुट सिंबल, तो हम उस पर आउटपुट देखेंगे और ट्रांजिशन पे आउटपुट देखेंगे। ओके, Yes, sir. अब यहाँ पर जो टेबल बनती है, ओके, तो टेबल किस तरह से बनती है, अभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो पहले से रेस कर देता हूँ। ठीक है, मूरे मशीन। अब यहाँ पर अगर हम जो भी टेबल ड्रॉ कर रहे हैं तो उस टेबल में क्या होगा, सबसे ऊपर हम क्या लेते थे, इनपुट सिंबल, और जो लेफ्ट साइड होती थी उसमें स्टेट। अब ये जो इनपुट सिंबल है यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर हमारे मान लो अगर इनपुट सिंबल है दो,
अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम बात करते हैं मीले मशीन की, ठीक है। तो मान लो अगर हमारे इनपुट सिंबल है ए और जो दूसरा इनपुट सिंबल है वो क्या है? बी, ठीक है। और ये क्या है? ये इनपुट सिंबल। और इधर क्या आ रहा है हमारी? इधर आती है हमारी स्टेट। अब किसी भी इनपुट सिंबल पर हम क्या करते हैं? इन केस ऑफ मूरे मीले मशीन, यहाँ पर क्या होता है? जो भी आउटपुट है डिपेंड करता है प्रेजेंट स्टेट और करंट इनपुट सिंबल। तो स्टेट तो यहाँ से आ गई, मान लो स्टेट क्या है? स्टेट है हमारी Q0। और Q0 से हम ए देके हम एक स्टेट पर गए, और हम इसी डायग्राम को देखें, और बी देके हम क्या गए? हम एक और स्टेट पर। ये था हमारा QJ। और जो ये है ये क्या है? ये हमारा QK। और हमने यहाँ पे क्या दिया है? हमने यहाँ पे बी पर 1 दिया। जो 1 है वो है आउटपुट, और ये जो O है इसकी जगह हमने जो आउटपुट दिया है वो आप सपोज करो कि जो आउटपुट है वो है 0। या फिर चलिए हम इसे बी का भी आउटपुट ले लेंगे, बी, और इस पे भी कुछ आउटपुट। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम सबसे पहले जो यूज करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट, और नेक्स्ट स्टेट से रिलेटेड जो भी आपका आउटपुट होगा, उसी तरह से जो इनपुट सिंबल बी है, बी से जो भी रिलेट करेगी नेक्स्ट स्टेट वो, और आउटपुट। अब जैसे Q0 था, Q0 पे हमने A दिया तो हम कहाँ गए? QJ पर। सॉरी, ये जो स्टेट थी ये Q0 की जगह QI है। तो QI, तो नेक्स्ट स्टेट है वो क्या है? ए दिया हमने तो हम कहाँ गए? QJ पर। और जो आउटपुट है वो क्या है? O। उसी तरह से QI पर B दिया तो फिर हम कहाँ गए? QK पर। और जो आउटपुट है वो क्या है? O। तो आपको ये याद रखना है कि मीले मशीन के लिए जो आप टेबल बनाओगे वो कुछ इस तरह की होगी कि स्टेट, इनपुट सिंबल, एंड देन आपके जो भी स्टेट सिंबल, इनपुट सिंबल है वो, और उनसे रिलेटेड नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट, और नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट। जैसे कि QI पर हम कहाँ गए? ए देके QJ पर विद आउटपुट O। और QI से हम B देके कहाँ गए? QK पर विद आउटपुट O। तो ये क्या थी? ये थी टेबल किसकी? मीले मशीन की। और ये क्या था? डायग्राम। इतना क्लियर है अभी तक? यस सर। अब हम बात करेंगे मूरे मशीन की। अब हम बात करेंगे मूरे मशीन के टेबल की। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर उसी तरह से स्टेट, स्टेट के साथ इधर इनपुट सिंबल, और इनपुट सिंबल से ही रिलेटेड क्या? आउटपुट। यहाँ पे क्या? ए, और इधर क्या आ गया? बी।
और ये क्या है, ये है इनपुट सिंबल। और इधर क्या है, इधर है आउटपुट। आउटपुट इधर क्यों लिया, क्योंकि पूरे मशीन में आउटपुट डिपेंड करता है प्रेजेंट स्टेट से, और स्टेट किधर आ जाएगी। और आप सपोज करो कि यहाँ से आप जो दो स्टेट पर जाते हो, ए देके एक स्टेट पर और बी देके एक और स्टेट पर। ये क्या है, ये है आपकी क्यू जे, और उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आउटपुट होगा। और इसी तरह से क्या होगा, क्यू के, और उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आउटपुट होगा। आपने ए दिया तो आप क्या कहाँ गए, क्यू जे पर, और बी दिया तो फिर कहाँ गए, क्यू के पर। तो उसी तरह से यहाँ पर स्टेट स्टेट हमारी क्या है, क्यू आई। जो ए है, जब हमने ए दिया तो फिर हम कहाँ गए, क्यू जे। और जो हमारा बी है, उसके बेसिस पे हम कहाँ गए, क्यू के पर। और जो आउटपुट है वो क्या है हमारा, ये वाला आउटपुट। तो वो क्या आएगा, ओ, जो भी आउटपुट है। कौन सा वाला, जो ये वाला आउटपुट है। क्यों, क्योंकि आउटपुट डिपेंड करता है किससे, प्रेजेंट स्टेट से। तो यहाँ पर जो टेबल बनती है मूरे मशीन के केस में, वो इस तरह की बनती है। तो आपको समझ में आया कुछ। यस सर। ओके गुड। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एक डायग्राम बनाते हैं, ऐसी जनरल डायग्राम, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल सिंपल डायग्राम किसका, मीले मशीन का। वो जो डायग्राम बनाया था वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट था, हो सकता है कि उससे चीज़ें इतनी क्लियर ना हो। तो जैसे कि हमने लिया यहाँ पर एक स्टेट, एक और स्टेट, और एक इधर स्टेट। अब यहाँ से एक ट्रांजिशन इस स्टेट पर है, और एक सपोज कर लो ट्रांजिशन ये बैक पर। उसी तरह से एक ट्रांजिशन इधर, और एक ट्रांजिशन। इसके साथ साथ हम एक ट्रांजिशन और ड्रॉ कर लेते हैं, और एक ट्रांजिशन इधर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये है हमारी इनिशियल स्टेट। जैसा कि हमने डिस्कस करा था कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट होते हैं, इसमें फाइनल स्टेट नहीं होती। अब जैसे कि ये हमारी स्टेट क्या है, ये हमारी स्टेट है Q0, या फिर हम इसे बोल दे रहे हैं QI। और ये फिर उसी तरह से हुई QJ, और ये वाली QK। अब जो QI है, QI पर हमने क्या दिया, हमने दिया A, और हमें आउटपुट मिला, आउटपुट आप सपोज करो हमें आउटपुट मिला X1, और हम कहाँ गए, QJ पर। इसी तरह से हमने क्या दिया, हमने दिया B, और आउटपुट मिला हमें क्या, X2। B विद आउटपुट X2 के साथ हम कहाँ पर गए, हम गए QK पर। अब ये जो QJ है, यहाँ पर हमने A दिया, और हम यहीं पर रहे, और जो हमें आउटपुट मिला वो मिला X3। अब हम QJ से अगर QI पर आए, तो हमने दिया B, और आउटपुट क्या, X4। और जो QK था, QK से अगर हम B पर गए, वो QI पर गए, तो हमने दिया A विद आउटपुट X5। और यहां पर अगर दिया तो, क्योंकि A पास हो गया, तो B विद आउटपुट X6।
तो ये है आपका सिंपल एक मीले मशीन। और इससे रिलेटेड अगर हम ड्रॉ करेंगे एक टेबल, तो टेबल में हमारी यहाँ पर स्टेट आएगी, फिर हमारा क्या आएगा इधर इनपुट सिंबल, और इनपुट सिंबल में हमारे पास नेक्स्ट स्टेट और उससे रिलेटेड आउटपुट ये रहेगा। तो हमारी क्या है, हमारा यहाँ पे इनपुट सिंबल है एक ए, और दूसरा इनपुट सिंबल हमारा क्या है बी। उसी तरह से यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट स्टेट और उससे रिलेटेड आउटपुट, उसी तरह से नेक्स्ट स्टेट और उससे रिलेटेड आउटपुट। तो यहाँ पर क्या थी हमारी पहली स्टेट क्यू आई, तो नेक्स्ट स्टेट हमने ए दिया तो कहाँ पर गए हम क्यू जे पर, क्यू जे, और आउटपुट क्या है, आउटपुट है एक्स वन। और बी दिया तो हम कहाँ पर गए क्यू के पर, क्यू, और आउटपुट क्या है, आउटपुट है एक्स टू। अब हम बात करेंगे क्यू जे की। तो जो क्यू जे है उस पर अगर हमने ए दिया तो हम कहाँ पर गए, क्यों ये सही हम वहां पर ही क्यों गए, क्यू जे पर ही गए। और आउटपुट क्या था हमारा, एक्स3 एक्स थ्री। तो आपके माइक से साउंड आ रही है ज़्यादा। और हमने जब बी दिया तो फिर हम कहाँ पर गए क्यू आई पर वापस, और आउटपुट क्या था हमारा एक्स फोर। अब जो हमारी स्टेट है क्यू के, क्यू के पर हमने ए दिया तो हम कहाँ गए क्यू आई पर, और आउटपुट क्या है हमारा एक्स फाइव। उसी तरह से हमने बी दिया तो हम कहाँ पर रहे, हम क्यू के पर ही रहे, और आउटपुट हमारा क्या है एक्स सिक्स। ओके, यस इतना क्लियर। यस सर अब हम ड्रॉ करते हैं मूरे मशीन के लिए। मूरे मशीन में भी मान लो सेम डायग्राम है, स्टेट क्या है क्यू आई, क्यू जे एंड क्यू के। और जो भी उससे रिलेटेड हमारा क्या है आउटपुट, तो क्यू आई से रिलेटेड मान लो जो आउटपुट है वो क्या है, हमने पहले एक्स लिया था, अब हम ले रहे हैं वाई वन। जो हमारा क्यू जे है इससे रिलेटेड जो आउटपुट है ये है वाई टू, और जो हमारा क्यू के है इससे रिलेटेड आउटपुट है वाई। हमने पास यहाँ पर क्या करा था, यहाँ पर हमने पास करा था, आपको आवाज आ रही है, यस सर ओके। यहाँ पे हमने पास करा था बी, इधर हमने पास क्या करा था ए, इधर हमने क्या पास करा था बी, इधर पास करा था ए, और इधर क्या पास करा था बी। अब इसके लिए जो टेबल ड्रॉ होगी उसमें आपकी स्टेट, इनपुट सिंबल, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट। ए बी एंड आउटपुट। और यहाँ पर क्या है स्टेट, तो स्टेट हमारी सबसे पहले क्या है क्यू आई, क्यू आई पर ए दिया तो हम कहाँ गए क्यू जे पर, और बी दिया तो कहाँ गए क्यू के पर, और आउटपुट क्या है, आउटपुट है वाई वन। उसी तरह से हमारा क्यू जे,
क्यूजे पर हमने ए दिया तो कहाँ गए, हम क्यूजे पर ही रहे, और बी दिया तो हम कहाँ पहुंच गए, क्यू आई पर, और आउटपुट क्या है यहाँ पर, y2। उसी तरह से क्यू के पर अगर हमने जो ए दिया तो हम कहाँ गए, क्यू आई पर, बी दिया तो हम कहाँ रहे, हम क्यू के पर ही रहे, और जो आउटपुट था वो क्या हुआ, y3। तो ये क्या बन गया, ये जो है ये है मूरे मशीन। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि मीले मशीन क्या है, मूरे मशीन क्या है। मीले मशीन में हम किस तरह से वर्क करते हैं और मूरे मशीन को हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। बस आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि मीले मशीन में जो आउटपुट होता है वो डिपेंड होता है प्रेजेंट स्टेट ऑफ करंट इनपुट सिंबल पर, और मूरे मशीन की बात करें तो यहाँ पे आउटपुट डिपेंड करता है किस पर, प्रेजेंट स्टेट पर। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये जो क्लास थी इसमें केवल हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस करा है किसका, मीले मशीन एंड मूरे मशीन का। अभी आपके अगर कोई भी क्वेरी है तो वो आप पूछ सकते हो।